ईर्ष्या या जलन क्या है, क्यों है और इससे कैसे बचें? ईर्ष्या अविद्या का एक ऐसा भाव है जो सब कुछ खत्म कर देता है। अब ये जन्मता कैसे है? इसके कारण क्या है? ईर्ष्या के अनेक कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो कारण है, सबसे मेन कारण है अहंकार। अहंकार क्या होता है? अहम, मैं। जब हमको लगता है कि हमसे ऊपर कोई नहीं, हमसे ऊपर कोई हो नहीं सकता, तब ये बीज जन्म लेता है। अहंकार क्यों होता है? जब हम अपने ही किसी काम में, अपनी ही किसी कला में खुद को सबसे आगे समझने लगते हैं, तब ये बीज कब चुपके से आकर हमारे मन के भीतर बैठ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और हमें कब पता चलता है कि हम सबसे अच्छा कर रहे हैं? जब 4 लोगों को हम परमिशन देते हैं, जब 4 लोग आकर हमें बताते हैं, हमें दूसरों से कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन में जीत जाने का रिजल्ट, उसकी खुशी की जो इन्फॉर्मेशन वो हमें आकर बताते हैं, उस समय जो खुशी का भाव भीतर जन्म लेता है और समय के साथ जब वो बढ़ता चला जाता है, उस समय अहंकार का जन्म होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम उस उपलब्धि को इतना सर पे बिठा लेते हैं कि हम उसके बादशाह बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे ऊपर अब कोई नहीं और ना ही कोई हो पाएगा, तो हम निश्चिंत होकर बैठते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि कोई और हमारी बनाई लकीर को काटे बिना, उसको परेशान किए बिना, उसको छेड़े बिना कब हमसे आगे निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। फिर वही लोग जो हमारी बादशाहत की तारीफ किए बिना नहीं थकते थे, वही 4 लोग आज उसकी जी हजूरी करने लगते हैं। उसको आगे बढ़ता देखकर उसको, उसके लिए खुश होते हैं। तब वो जो बीज पड़ा था, वो पौधा बनना शुरू होता है। अगर आपने उस बीज को पकड़ लिया तो ठीक, उसको डांट कर, डपटा कर, डरा कर, धमका कर सुधार दिया, या जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, उसको सीधा जाकर बोल दिया कि मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं, तो देखना वो भाव कब डर के मारे निकल कर चला जाएगा, आपके पास कभी आएगा ही नहीं, इसी डर से कि आप उसे बता देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वरना ईर्ष्या और जलन का ये जो बीज है, ये इतनी तेजी से आगे बढ़ता है, इतनी तेजी से फल सब फूलता है कि आपने आज तक की जितनी मेहनत की, कितनी तपस्या की, क्या क्या आपने लगाया, कितना समय लगाया, वो कब उसको जलाकर राख कर देता है, आपको खुद को पता नहीं चलता। तो दूसरों से जलने की बजाय उनसे प्यार करो, उनसे प्रेम करो। ईर्ष्या से बचने की सबसे सरल विधि क्या है? आप अपने काम को किसी और से नहीं, खुद से कंपेयर करो। हर दिन अपने आप से बेहतर बनो। हर दिन ये सोचो कि मुझे खुद से अच्छा करना है। 4 लोगों की इंक्वायरी लेना, 4 लोगों से सजेशन लेना छोड़ दो। जब ये 4 लोग आपकी जिंदगी से चले जाएंगे तो आपका काम आधे से भी आधा रह जाएगा। किसी भी काम को करो, किसी भी अच्छी चीज को करो, ये सोच कर करो कि ये मेरे देश के, ये मेरी पूरी धरती के काम आएगा, ये सबको अच्छा करेगा। जब ये भाव तुम्हारे अंदर आएगा तो कोई जो बुरा भाव है ना, जो बुरा भाव है, वो खुद ब खुद तुम्हारे भीतर से निकल जाएगा। किसी के पास तुमसे कम है, उसको मदद करने का भाव तुम्हारा इतना नहीं होता जितना इस बात का दुख, इस बात का गुस्सा, इस बात का अहंकार को तो तुम्हें चोट लगती है कि उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है। ये ईर्ष्या का जो भाव है, सबसे विकारों का, अविद्या का सबसे बड़ा भाव है, जो अगर तुमने उसको नहीं रोका तो वो कब जाकर इतना बड़ा हो जाएगा कि तुमको खुद को पता नहीं चलेगा। तो अगर ईर्ष्या के भाव को पहले ही हमने रोक लिया तो ठीक, वरना ये कितने जन्मों जन्मांतरों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और आगे ये और कितना बड़ा हो जाएगा। पहले तुमने उससे ईर्ष्या की, फिर तुमने उसके साथ गलत किया, फिर उसने की, फिर तुमने की, ये कहाँ तक ले जाएगा
हमको खुद को नहीं पता। तो इस भाव को, इस बीज को यहीं रोक दो।